Faith, purity, and mystery shaped their world. But even greatness can fall silent. पिरामिड बनने से पहले, महाकाव्य गाए जाने से पहले, एक नदी ने अपना किस्मत लिखा, सिंधु। और इसके उपजाऊ किनारे पर इंसानियत को एक नया ताल मिला। शिकारी ने अपने भाले रख दिए और बन गया किसान। गांव उठे मिट्टी और आग से, घर बने, अनाज बचाया गया और हर ईंट के साथ एक सपना रूप ले रहा था। वह सपना जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बनने वाला था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर, सीधी गलियां, सोच से भी ज्यादा स्पष्ट घर सजाए गए और नाले जो समय से आगे की बुद्धि बताते थे। बाजारों में जीवन खिलता था। महिलाएं मिट्टी के गहनों से सजाई हुई, बच्चे मिट्टी के खिलौनों के साथ हंसते, व्यापारी अपने माल पर मोहरे लगाते जो दूर देशों तक जाते। लोथल के बंदरगाह पर जहाज इंतजार करते, पंख तैयार थे हवा को चूमने के लिए और सिंधु को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। और फिर भी इस शोर के बीच आत्मा अंदर की ओर मुड़ गई। महास्नान कुंड में नहाना केवल एक रिवाज नहीं था, ये पवित्रता थी। मोहरे कहानियां सुनाते थे जिन्हें हम आज भी नहीं पढ़ पाए। और एक व्यक्ति शांत बैठा था पद्मासन में। यही हुआ योग का पहला सांस और ध्यान की सुबह। पर नदियां जो कभी जिंदगी देती थीं, भटकने लगीं। बारिश रुक गई, खेतों की मिट्टी फट गई। फिर आए बाढ़। पानी जो कभी वरदान था, अब श्राप बन गया। हंसी खो गई, बाजार खामोश हो गए, घर वीरान खड़े रहे, उनकी ईंटों पर सिर्फ धूल जम गई। एक मिट्टी की मूर्ति हाथों से फिसली, जमीन पर गिरी और टूट गई, जैसे शहर की रूह ही बिखर गई हो। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता जो कभी जीवित थी, अब खामोश हो गई और एक राज बन गई। पर खामोशी का मतलब शून्य नहीं होता। उनकी कहानी अब भी सांस लेती है, मिट्टी में, नदी में, हम में। सिंधु, अकाल रहस्य अमर। This is the story of the Indus, India's timeless tapestry.